हाँ, इसमें अभी ये जो सरसर की आवाज़ थी वो बंद हो जाएगी, पता नहीं हो जाता है, कोई प्रॉब्लम हो गई थी। हाँ, कुछ बेटा बेस है और कुछ उनके फॉर्मूले मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, उसको आप लोग नोट कर लीजिए। वीडियो को पॉज कीजिए, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए। ये आपको 11-12 में बहुत कंपलसरी है, ये नहीं आएंगे तो फिर जो है आप लोग रिएक्शन नहीं कर पाओगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का होता है KOH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का होता है NH4OH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का होगा CaOH का होल ट्वाइज, ध्यान रखना OH का होल ट्वाइज। OH को पहले स्मॉल ब्रैकेट में आप लोग करोगे, फिर 2 लगाओगे, इसको होल ट्वाइज बोलते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का MgOH का होल ट्वाइज, जिंक हाइड्रोक्साइड का जिंक ZnOH का होल ट्वाइज, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का होगा AlOH का होल थ्राइज। ठीक है। हाँ, अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं, कुछ बेस है जिनका हम लोग यूज करते हैं मेडिसिन बनाने में। तो आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज यूज्ड एन एंटिक एसिड। जब भी कभी आपके पेट में गैस बन जाती है एसिड की वजह से, आपको अगर दिक्कत है, तो जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर आपको एक टैबलेट देता है जिसमें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है। वो आपके एसिड को क्या करता है, न्यूट्रलाइज कर देता है और आपके पेट का दर्द सही हो जाता है। एंटी एसिड मेडिसिन फॉर रिलीफ फ्रॉम एसिडिटी, एसिडिटी को रिलीफ करने के लिए हम लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का यूज करते हैं। हाँ, पीएच स्केल की बात कर लेते हैं। पीएच स्केल की अगर बात करें तो ध्यान से देखना, इधर मेरी फोटो नहीं आ रही है क्या, चलिए कोई बात नहीं। हाँ, आप लोग समझिए बस। 7 पीएच वैल्यू जिसकी होगी वो न्यूट्रल होगा, ना तो खट्टा होगा और ना तो कड़वा होगा। हाँ, लेकिन 7 से 8, 9, 10 इस बीच में जिस जिस बेस की पीएच वैल्यू होगी उनको बोलते हैं वीक बेस। 11th वाला आपका मिड वाला होगा, 12th, 13 और 14 ये आपके हैं स्ट्रॉन्ग बेस। जैसे बेकिंग सोडा हम लोग घर में यूज करते हैं खाने पकाने में, खस्ता बनाने में। बेकिंग सोडा उसकी पीएच वैल्यू होती है 8। हाँ, जैसे जैसे पीएच वैल्यू बेटा इंक्रीज होगी, आपके जो आपका बेस होगा उसकी बेसिसिटी भी इंक्रीज होगी। मतलब पीएच वैल्यू इंक्रीज होगी तो आपका बेस स्ट्रांग होगा। ये टेबल है, ये इसको अच्छे से नोट कर लो, ये आपको लर्न होना चाहिए पूरा का पूरा। अब हम आपको बताएंगे स्ट्रांग बेस क्या होते हैं और वीक बेस क्या होते हैं। स्ट्रांग बेस, सम बेस आर इजली सॉल्यूबल इन वाटर। कुछ ऐसे बेस होते हैं जो आसानी से वाटर में सॉल्यूबल हो जाते, घुल जाते हैं। दीज आर स्ट्रांग बेस, दे आर नेम्ड एज एल्कलीज। पहले भी हमने बताया ना, अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया कि जो बेस वाटर में सॉल्यूबल होते हैं उन्हीं को एल्कलीज बोलते हैं। तो जो वाटर में सॉल्यूबल होते हैं उन्हीं को स्ट्रांग बेस भी बोलते हैं, यानी एल्कलीज आर स्ट्रांग बेस। कुछ एग्जांपल है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। हाँ, सोडियम ऑक्साइड को जब वाटर में हम लोग सॉल्यूबल करें तब हमको मिलता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रिपरेशन कैसे होता है वो देख लो ध्यान से, इसको नोट कर लो। इन सब का नाम देखो, केमिकल फॉर्मूला और केमिकल नेम, ये आप लोग साथ में अपनी कॉपी में नोट बनाते चलो और राइट करते चलो। अब बात कर लेते हैं वीक बेस की। सम बेस नॉट सॉल्यूबल इन वाटर। जो बेस, कुछ ऐसे भी बेस हैं जो पानी में, वाटर में तो घुलते ही नहीं हैं, और दे आर स्ट्रिंगली सॉल्यूबल इन वाटर। कुछ है जो थोड़े थोड़े हल्के हल्के बहुत देरी से घुलते हैं। सच बेस आर कॉल्ड वीक बेस। एग्जाम्पल में आपका है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इनके नाम देखो, मैं फिर से बोल दे रहा हूँ। CaOH का होल ट्वाइज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, MgOH का होल ट्वाइज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH इसको बोलते हैं भैया अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये नेम है इनके वीक बेस के, इसको आप लोग मेंशन कर लो, अपनी नोटबुक में लिखते चलो साथ साथ में। प्रिपरेशन ऑफ बेस, बेस को बनाएंगे कैसे। जिस टाइप से हम लोग एसिड को बना रहे थे उसी टाइप से बेस को भी बना। सिंपल से 2 स्टेप हैं, 2 स्टेज में हम बेस को प्रिपेयर कर लेते हैं। फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट द मेटल इज बर्न्ट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड।
नोट करते चलिए। हमने कहा फर्स्ट द मेटल इज बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। सेकेंड स्टेज में द मेटल ऑक्साइड डिजॉल्व्ड इन वाटर टू फॉर्म बेसिस ऑक्साइड और बेस। एग्जाम्पल देखो, पोटेशियम को हीट करना मतलब बर्न करने पर ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करके इसने बनाया मेटल ऑक्साइड यानी पोटेशियम ऑक्साइड 2K2O। उसके बाद में 2K2O यानी K2O को जैसे ही हमने मेटल ऑक्साइड को क्या किया, H2O वाटर में डिजॉल्व किया, बन गया हमारा KOH बेस। 2 बैलेंस करने के लिए। वो बड़ी क्लासेस में हो तो समझते हो, और नहीं समझते हो छोटी क्लासेस में तो बड़ी में जाओगे तो समझ जाओगे कि बैलेंस कैसे करते हैं। बाकी बैलेंस पे मैं एक वीडियो डालने वाला हूँ। 4Na यानी सोडियम मेटल है, सॉलिड स्टेट में है। जैसे हमने इसको बर्न किया, ऑक्सीजन के साथ में इसने रिएक्ट किया और बन गया 2Na2O सोडियम ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड को H2O के साथ में रिएक्ट कराने पर बन गया NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा भी कहते हैं। कास्टिक सोडा जो धुलने उलने के काम में आता है, आपके निर्मे में पड़ा होता है। कैल्शियम मेटल को ऑक्साइड के साथ में इसने रिएक्ट किया जब बर्न करने पर, तो बन गया कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में डिजॉल्व करने पर मिल गया CaOH का होल ट्वाइस। हाँ, एक विशेष बात मैं बता दूं, शायद अभी पीछे जब मैं पढ़ा रहा थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था 2 लगाने में। दरअसल MgOH2 जैसे ये वाटर में डिजॉल्व होता है तो Mg अलग और OH हाइड्रोक्साइड आयन अलग हो जाते हैं। तो जो Mg होता है वो हमने शायद यहाँ पे 2 लिखा था, यहाँ पे नहीं, ये 2+, यहाँ पे होता है 2+। ध्यान रखना, अगर ऐसा आपने नोट किया तो उसको सुधार लीजिए, अभी तुरंत कर लीजिए। यहाँ पर होगा Mg2+, क्योंकि या तो Mg2+ होगा या फिर इस टाइप से लिखा होता है Mg++, क्योंकि मैग्नीशियम जो होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन अपने दे देता है, बाहर दे देता है किसी को, इसलिए इस पे प्लस के 2 चार्ज होते हैं। उसको लिखने के तरीके या तो 2+ लिखो या फिर प्लस 2 बार लिख दो। हाँ, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस की बात कर ले तो जो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है वो ये है कि भैया ये होता है कलरलेस, ऑर्डरलेस। ना तो कोई कलर होता है ना कोई गंध होती है, बस है तो है, पता नहीं कैसे है। और दूसरा, बेस रिएक्ट विद द ऑयल प्रेजेंट इन द स्किन इन फॉर्म ऑफ सोप। जो बेस होता है वो ऑयल के साथ में रिएक्ट करता है। हम लोग हाथ धुलने के लिए साबुन निरमे के यूज करते हैं ना, उसमें होता है बेस, वही तो रिएक्ट करके उसको छुड़ाता है। बेस है बिटर इन टेस्ट। जो बेस होता है उसका जो टेस्ट होता है वो होता है कड़वा। निरमे को थोड़ा सा चख लेना, ज्यादा मत चखना, दांत गिर जाएंगे। बेस आर कॉर्सिव नेचर। ये जो बेस होता है कॉर्सिव नेचर को होता है। चूना ज्यादा खा लो तो जीभ काट देता है, क्योंकि ये कैसा होता है, कॉर्सिव होता है। दूसरा, टर्न रेड लिटमस ब्लू। ये रेड लिटमस को ब्लू में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। इसको नोट करते चलिए। रेड लिटमस को ब्लू में, मेथाइल ऑरेंज को येलो में, कलरलेस फिनोल्फथलीन को पिंक में और येलो को ब्राउनिश रेड में। येलो की बात करें यहाँ पर तो हम लोग लेंगे, हल्दी की बात मैं कर रहा हूँ। हल्दी येलो कलर की होती है ना, उसमें अगर आपने क्या डाल दी, बेस डाला तो वो ब्राउनिश रेड हो जाएगा। हाँ, यूज आप बेस की बात कर लो। इसका अब यूज कहाँ पे होता भैया, इतना तो पढ़ लिए लेकिन यूज करेंगे कहाँ पे। तो यहाँ पर हम सिर्फ आपको एक का बता रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो हमारी डेली लाइफ में अक्सर यूज होता है। अक्सर क्या, दिन में कई बार आप लोग यूज करते हो। NaOH जिसको कास्टिक सोडा भी कहा जाता है। कहते हैं जिम्मे में कास्टिक कम है, अच्छे से साफ नहीं करता, अब व्हील वाला ले आना। तो जिसमें जितना कास्टिक सोडा वो उतना अच्छे से वर्क करता है, उतनी अच्छी मैल को काटता है। तो कास्टिक सोडा जो कि बेस है उसका यूज ये है भैया, इट इज यूज्ड क्लीनिंग ऑफ द ग्रीज एंड ऑयली सरफेस।
ग्रीस, हाथ में ग्रीस लग जाए, मशीन में कहीं ग्रीस लगी हो ज़्यादा, उसको साफ़ करना है तो हम NaO या कास्टिक सोडा का यूज करेंगे। एंड मशीन पार्ट को भी साफ़ करने के लिए इसका यूज किया जाता है। दूसरा, इट इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोप, साबुन बनाने में इसका यूज होता है। साथ में ब्लीचिंग एजेंट, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज किया जाता है इसका। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ब्लीचिंग एजेंट के रूप में इसका यूज करते हैं हम लोग। ये आपका बेस जो है ये पूरा का पूरा खत्म हो गया। अब हम इसकी एसिड की केमिकल प्रॉपर्टी और बेस की केमिकल प्रॉपर्टी, इस पे एक अलग से वीडियो बनाएंगे, फिर उसको पूरा का पूरा मेंशन कराएंगे, फिर मतलब उसका एक अलग से कॉन्सेप्ट होगा। वो उसमें बहुत सारे रिएक्शन हैं, तो इसलिए इसको इसमें नहीं बना पा रहे हैं क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो अगर आप लोग उसको देखना चाहते हैं तो वो अलग नेक्स्ट पार्ट में आप देख सकते हो।